आज की क्लास में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको ऐसे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो रिपीटेड एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को एक साथ लेकर आए हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक-एक प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो बिना समय गँवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित हो जाएगा? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है, ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो अनुच्छेद 32 ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला ये प्रश्न है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो किसे कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या गयासुद्दीन तुगलक? तो ये किसके दरबारी कवि थे? आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। 5 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, गुप्त काल का वह राजा कौन था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त? तो ये समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत आपको बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा। तो फायान चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, ये सही हो जाएगा। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, ये भी सही। मेगस्थनीज मौर्य काल में आया था, ये भी सही हो जाएगा। और ये इब्न बतूता ये अकबर के समय में नहीं आया था, ये किसके समय में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, बंदी जीवन के लेखक कौन थे जो क्रांतिकारियों की बाइबल मानी जाती थी? प्रश्न नंबर 8 का आपको सही उत्तर बताना है। भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल या लाला हरदयाल? तो ऑप्शन नंबर बी सचिंद्र नाथ सान्याल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 का आपको सही उत्तर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी या सुतकागडोर? प्रश्न नंबर 9 का आपको सही उत्तर बताना है, कहाँ से मिले हैं ये? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। विजय साम्राज्य में अय्यर व्यवस्था किससे संबंधित थी? केंद्रीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, सैन्य व्यवस्था या मंदिर प्रशासन? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर बताना है। तो ये ग्रामीण प्रशासन से थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण प्रशासन। प्रश्न 11 है, बौद्ध धर्म में के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ या निर्वाण? प्रश्न 11 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो उसमें ये निर्माण शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्माण। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के ये प्रश्न है। प्रश्न 12 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन
या लॉर्ड रिपन? तो प्रश्न नंबर 12 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 है, दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेर शाह सूरी? तो ये मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किसने की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 1, 2, 3 या 4? पुष्पमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो कितने यज्ञ किए थे? ये 2 किए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 15 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि, शिक्षा या व्यापार? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख है? तृतीय, पंचम, अष्टम या नवम? तो ये पांचवें शिलालेख में हो जाएगी। ऑप्शन बी पंचम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वल्लभी? किसे कहा जाता है? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया? स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? तो किसने दिया था ये? तो 1971 में ये इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी। प्रश्न 19 है, ऋग्वैदिक काल में विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? झेलम, चिनाब, ब्यास या रावी? ऋग्वैदिक काल में विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो ये ब्यास नदी का था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्यास नदी। प्रश्न नंबर 20 है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष की थी? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये 1699 में की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? 2, 3, 4 या 5? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कितने स्तर की होती है? तो ये 3 स्तर की होती है। ग्राम पंचायत, दूसरी होती है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, तीसरी होती है जिला परिषद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 स्तर की होती है ये। प्रश्न 22 है, पंचायत राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई? पंचायत राज प्रणाली के संशोधन से लागू हुई? 42वां, 44वां, 73वां या 86वां? प्रश्न 22 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये 73वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 23 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग करोड़ में किन तत्वों की प्रधानता होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग करोड़ में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका, एल्यूमीनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल या लोहा? मैग्नीशियम या लोहा? प्रश्न 23 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न 24 में पूछा गया है, पेनिन यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है, अरावली भारत में है। ये किसके उदाहरण हैं? नवीन पर्वत के हैं या पुराने पर्वत के, या बिलाक पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत? तो आपको बताना है ये किसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ये सभी पुराने पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुराने पर्वत। प्रश्न 25 है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, लेह या कच्छ? सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेह। प्रश्न नंबर 26 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर पूछा गया कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको बताना है। तो त्रिपुरा से होकर ही गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, और ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रश्न 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन? तो सबसे बड़ा नगर पूछा गया है, तो कौन था? ये मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रीष्मकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, वर्ष भर वर्षा या शुष्क शीतकाल? प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये शीतकालीन वर्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है, भारत की पौंग बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलुज, रावी, ब्यास या फिर चिनाब? तो पौंग बांध ही किस पर है? ये ब्यास नदी पर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्यास। प्रश्न नंबर 31 है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा बेटा। ऑप्शन बी इसको सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, 32 में पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 33 है, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 33 का आपको सही उत्तर बताना है। कर्नाटक, केरल, गोवा या महाराष्ट्र? तो ये गोवा में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। प्रश्न नंबर 34 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरल? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है?
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? अफ्रीका के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, यूरोप के उत्तर में या दक्षिण अमेरिका में? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या बाह्यमंडल? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी समताप मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर? तो ये बेसाल्ट के टूटने से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरता है? प्रश्न नंबर 38 का आपको सही उत्तर बताना है। मिर्जापुर, पटना, जयपुर या भोपाल? तो ये मिर्जापुर शहर से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, सरगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक या हिंद? तो ये उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। तो कितना है ये? 78% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग एक, दो, तीन या चार? तो किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा भाग तीन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? 19, 20, 21 ए या 22? प्रश्न 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 ए के अंतर्गत बनाया गया। प्रश्न 43 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो लोकसभा अध्यक्ष जिसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 45 है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए क्या अधिकार अनिवार्य है? आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय संकट या संवैधानिक विफलता? प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र विद्रोह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 46, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या अनिश्चित? तो ये 6 वर्ष होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 में पूछा गया है, किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल और राज्य के अनुसार पूछा गया है। मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता या मद्रास? प्रश्न नंबर 47 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह कौन सा हो जाएगा? वह गुवाहाटी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 48 है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?
तो किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी 73वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50, अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या स्थानीय निकाय? प्रश्न 50 का सही उत्तर बताना है। तो ये केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5, 7, 9 या 11? कितने थे? तो कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है? प्रश्न नंबर 52, तो ये 5। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 53 का आपको सही उत्तर बताना है। वित्त आयोग का गठन किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो ये 280 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 280। प्रश्न 54 है, भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो ये 1962 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो ये 10वीं में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? 14, 15, 17 या 18? तो ये 17 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 21, 24, 25 या 28? तो टोटली 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 है, योजना आयोग अब नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? प्रश्न नंबर 60 में आपको बताना है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक या फिर न्यायिक? तो ये गैर संवैधानिक परामर्शदात्री है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।